दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राजौरी में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, जमकर फायरिंग, भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शनिवार को बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर अकारण भारी गोलीबारी की। आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां कहा, पाकिस्तान सेना ने आज 12:03 बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी मोर्टार दागे और हल्के हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब दिया। सीमा पार से हो रही गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। इससे पहले कल रात को पाकिस्तान सेना ने पुंछ जिले के गांव तथा भारतीय सेना के अग्रिम चौकियों पर भी भीषण गोलीबारी की थी, जिसमें 9 महीने के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य 2 घायल हो गए थे। गुरुवार को भी सीमा पर से हुई गोलीबारी में एक महिला तथा एक सेना के जवान समेत 3 लोग घायल हो गए थे। यह 10वां दिन है जब पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अग्रिम सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राजौरी तथा पुंछ में 5 किलोमीटर के दायरे में सभी शैक्षिक संस्थानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। पिछले वर्ष भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से 2936 बार संघर्ष विराम उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर की खुफिया एजेंसी ने किया सतर्क, सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिलाने की पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी रच रही है साजिश। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की एक गुप्तचर इकाई ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी और ISE जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के प्रमुखों को इस रिपोर्ट के आधार पर एक परामर्श भेजा गया है। सुरक्षा बलों के प्रमुखों को कहा गया है कि पाकिस्तान के एक मोबाइल नंबर से भेजे गए संदेशों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और राज्य में सक्रिय उसके एजेंटों की वहां तैनात सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिलाने की योजना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारियों को सभी शिविरों और खासकर जम्मू कश्मीर के शिविरों के राशन डिपो पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए देश भर से खरीदे जाने वाले राशन की नियमित जांच हो, ताकि अनहोनी को रोका जा सके और ऐसे प्रयास सफल नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी पायलट की भीड़ ने की पीट कर हत्या। भीड़ को जब पता चला कि यह पाकिस्तानी पायलट है तो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब तक हो चुकी थी मौत। कई बार वास्तविकता कल्पना से भी खतरनाक होती है और लोगों की मानसिकता को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ की कोई अपनी सोच नहीं होती है। इसी तरह की सोच वाली पाकिस्तानी भीड़ ने अपने एक पायलट की 27 फरवरी को पीट कर हत्या कर दी। यह दावा लंदन स्थित एक वकील उमर खालिद ने किया है। यह फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हुई है और मीडिया में इसकी काफी चर्चा हो रही है। उमर खालिद ने लिखा है कि जिस समय भारतीय पायलट अपने मिग विमान से पाकिस्तानी पायलट के F-16 लड़ाकू विमान के साथ आकाश में लड़ रहे थे तो उसी दौरान दोनों के विमान गिर गए और भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान तथा पाकिस्तानी पायलट शाहबाज पैराशूट से नीचे कूद गए थे। अभिनंदन तो ठीक ठाक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उतर गए, लेकिन कूदने के दौरान शाहबाज बुरी तरह घायल हो गया था और जिस समय वो नीचे गिरा तो बेहोश था और पाकिस्तानियों ने उसे भारतीय पायलट समझकर लाठियों से पीट कर मार डाला। उन्हें जब पता चला कि यह पाकिस्तानी है तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां शाहबाज की मौत हो गई। खालिद ने लिखा, तो जब 2 एयर मार्शलों के बहादुर बेटे बीच आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे थे, विंग कमांडर अभिनंदन अपने मिग विमान में थे और विंग कमांडर शहबाजुद्दीन अपने F-16 विमान में थे और दोनों ही नीचे गिर गए और
एक को बचाया नहीं जा सका। गौरतलब है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जोर देकर कहा था कि 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था और उनमें से एक पायलट अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने कहा था कि इनमें से एक पायलट पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिरासत में है और दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शायद जो पायलट हिरासत में था वह विंग कमांडर अभिनंदन का ही जिक्र कर रहे थे। उमर खालिद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा है कि दोनों पायलट विंग कमांडर स्तर के अधिकारी थे और उनमें एक समानता यह भी है कि उन दोनों के पिता अपनी अपनी वायुसेना से शीर्ष अधिकारियों के पदों से सेवानिवृत्त हुए थे। शाहबाज के पिता पाकिस्तानी वायुसेना में एयर मार्शल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एक बार 2 पायलटों का जिक्र किया था और संकेत दिए थे कि 2 भारतीय पायलट पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। बाद में उन्होंने कहा था कि उनके पास एक ही पायलट है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दिल्ली में इस बात की पुष्टि की थी कि एक भारतीय पायलट लापता है और वो विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में ही बात कर रहे थे। भारत ने यह भी पाकिस्तान को स्पष्ट किया था और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी समन किया था कि पायलट को रिहा किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर अभिनंदन के वीडियो तथा फोटोग्राफ दिखाए जाने की कड़ी निंदा की थी। गौरतलब है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 फरवरी को पाकिस्तानी संसद के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वह जंग नहीं चाहते हैं और शांति के एक कदम के तौर पर वह भारतीय पायलट को शुक्रवार को रिहा कर देंगे। अभिनंदन को कल पाकिस्तान ने रिहा कर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि बिहार से जुड़ रहा पुलवामा हमले की साजिश का तार, संदिग्ध युवक से हो रही पूछताछ। बिहार की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को होने वाली रैली से एक दिन पहले बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र से आतंकी संगठन से कथित तौर पर संबंध होने की सूचना के बाद एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने यहां बताया है कि खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस आतंकी संगठन के संबंध में जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेलारी गांव से शनिवार सुबह मोहम्मद रेहान नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है। इस पर जैश-ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन के संबंध होने को लेकर खुफिया विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि वायु सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख को भी Z+ सुरक्षा। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को पहले से ही Z+ सुरक्षा हासिल है। गृह मंत्रालय के अनुसार इन दोनों वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को खतरे की हाल ही में समीक्षा करने के बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। Z+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत इन्हें अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा भी मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को देश भर में विभिन्न हिस्सों में स्थित सैन्य ठिकानों के दौरे पर जाना होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गत 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व बैंक बल के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद वायुसेना ने गत 26 जनवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के निकट बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर कार्रवाई की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसे चुराते हैं और इसे अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को यहां मोराबादी मैदान में एक रैली के दौरान राफेल सौदे, किसानों के मुद्दे और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले अच्छे दिन आएंगे का नारा था, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। राहुल ने कहा, भारतीय वायुसेना देश की रक्षा करती है। वायुसेना के पायलट अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसा चुराते हैं और इसे अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। यह शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मोदी ने किसानों, जनजातियों और देश के मजदूरों को भी ठगा है। राहुल ने कहा, जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए कांग्रेस भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम 1996 लेकर आई थी, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में उद्योगपतियों की मदद के लिए प्रावधानों में कटौती कर भूमि अधिग्रहण को बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मोदी देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने इमरान के लिए मांगा नोबेल शांति पुरस्कार। संसद ने पेश किया प्रस्ताव। पाकिस्तान की संसद ने मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते तनाव को कम करने और अमन की पहल करने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने का प्रस्ताव लाया गया है। सूचना मंत्री फवाद खान ने यह प्रस्ताव लाया है और उन्होंने इसके लिए भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए अमन की पहल करने का हवाला दिया है। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए और भारत के वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।